इस वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूं। अगर आप इसमें रेलिंग वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई एलिमेंट को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, या फिर कोई इस तरह से कोई पाथ बना के उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये बना रखी है रेलिंग टाइप सी इस तरीके की। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे बिल्कुल आसानी से। वो एक प्लगइन्स हम इसमें यूज़ करेंगे जो 3ds Max में नहीं होता, वो हम बाहर से डाउनलोड करके इसमें यूज़ करेंगे और उसको बहुत आसानी से हम देखेंगे कि हम ये सब चीज़ कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं रेल क्लोन प्लगइन। ये एक कंपनी है i2 सॉफ्टवेयर के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वर्जन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर i2soft.com से जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल क्लोन नाम से, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास कौन कौन से प्लान हैं जो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास 3 प्लान है, एक तो है रेल क्लोन लाइट और रेल क्लोन प्रो 1 ईयर और एक 3 ईयर के लिए। तो इसमें यहाँ पर इनके फीचर्स लिखे हुए हैं कि फ्री में आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको 220 यूरो में आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको इसी हिसाब से यहाँ से डाउनलोड या बाई करके इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी i2 सॉफ्टवेयर के नाम से, और इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है लाइट के नाम से। अगर प्रो आपको चाहिए तो आपको परचेज़ करना होगा। आप इसको इंस्टॉल करके डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। तो इसमें हम वीडियो में आगे देखेंगे कि हमें ये सब चीज़ कैसे हम आसानी के साथ बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको ये चीज़ सीखनी है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इसमें अपने मॉडल्स क्रिएट करने होंगे। जो भी आपको अपनी रेलिंग्स में या किसी भी इस तरह के ऑब्जेक्ट में जो आपको बनाने हैं वो सबसे पहले आपको तैयार करने होंगे। जैसे मेरे पास ये कुछ ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो कमेंट में मुझे कमेंट करें, तो मैं ये लिंक आपको सेंड कर दूंगा ये वाले मॉडल्स। तो इन मॉडल्स को हम कैसे बनाएंगे, किसी भी पाथ के ऊपर कोई भी लाइन अगर हमने बना रखी है तो उसके ऊपर हम ये सब चीज़ को कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी पाथ बना लिया, ये मेरा टॉप व्यू है, और मैंने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लाइन पर क्लिक किया मैंने, और मैंने यहाँ पर ऐसे कोई भी पाथ बना लिया। ये मेरा पाथ बन गया। मैं एक सिंपल सा बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ये बन गया। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले अभी हमने ये बना रखे हैं और मैंने यहाँ पर एक पाथ बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी एसपी लाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम ज्योमेट्री में, और आपको यहाँ पर i2 सॉफ्टवेयर के नाम से मिलेगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर i2 सॉफ्टवेयर के नाम से एक नाम मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा रेल क्लोन लाइट। अगर आपने प्रो किया है डाउनलोड और उसको इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर प्रो के नाम से आएगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है और मैंने रेल क्लोन पर क्लिक किया, और मैंने यहाँ पर कहीं भी खाली जगह पर इसको क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऐसे RC यानी कि रेल क्लोन। तो इसको RC को सिलेक्ट करना है हमें और यहाँ पर क्लिक करना है मॉडिफाई पर। उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह नहीं मिलेगी, लाइट में अगर है, प्रो में लाइब्रेरी होती है, सब कुछ मिलता है उसके अंदर। तो हमें अपना बनाना है सब कुछ। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा इसमें ओपन स्टाइल एडिटर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी। अगर आप मटेरियल स्लेट एडिटर पर काम करते हैं या डायनामो पर तो वो कुछ इसी तरीके का इसमें कुछ आपको यूज़र इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें हमने ये स्टाइल एडिटर ओपन किया है, तो यहाँ पर ये मेन्यू है और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड टूल बार है, और यहाँ पर इसमें कुछ ये आइटम्स हैं जिनके ज़रिए हम ये सब चीज़ बनाएंगे। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस वो आपको सीखने की ज़रूरत है और आप ये सब चीज़ बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है लाइनर। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करके ड्रैग करके और मैंने यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये इसके नाम से यहाँ पर हमारे पास ये आ गई, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जो भी चीज़ हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दिखाएगा। ये प्रॉपर्टी प्लेट होती है।
तो अभी मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा, और मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है इसकी प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हमारे पास अलग अलग टैब्स हैं, जैसे जनरल, रूल्स, लिमिट्स, जो भी है उसके बारे में हम बताएंगे, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ इसमें आएगी। तो अब हमें यहाँ पर SP लाइन लिंक करनी है। मैं यहाँ पर ये लेके आया हूँ लाइनर जनरेटर्स, और मेरे पास, मैं इसको थोड़ी सी स्क्रीन यहाँ से छोटी कर लेता हूँ ऐसे। तो मेरे पास मैंने यहाँ पर ये बना रखी है लाइन, मुझे इसको यहाँ पर लिंक करनी है। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में SP लाइन पर क्लिक करके ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये SP लाइन आ गई। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा नोड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट और नन लिखा हुआ है, इस पर नन पर क्लिक करेंगे। नन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है लाइन, यानी कि हम इसके ऊपर कर्सर लाएंगे यहाँ पर और क्लिक करा देंगे। तो यहाँ पर ये लाइन का नाम आ जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे, हमने लाइन सिलेक्ट की है, अगर यहाँ पर मैंने लाइन सिलेक्ट की तो लाइन का नाम यही है, लाइन 015। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे क्लिक करके और इसके ऊपर इसको लिंक करा देंगे यहाँ पर इससे, SP लाइन से। जैसे ही लिंक हो जाएगा ये येलो कलर में हो जाएगा। तो हमारी लाइन यहाँ पर कनेक्ट हो गई। अब मुझे ऑब्जेक्ट लाने हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, मेरे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। तो जैसे सपोज करो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट लेना है इसमें, ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम यहाँ पर सेगमेंट लेंगे। तो सेगमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सेगमेंट भी एक, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। यहाँ पर इसका आइकन भी आप देख सकते हैं, इसी तरीके का है। यहाँ पर मैंने लाकर इसको छोड़ दिया। अब सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नन पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से क्लिक करूँगा, ऐसे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कराऊँगा। क्लिक करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्ट, ओनली स्टार्ट पर आएगा, कॉर्नर में यानी सभी कॉर्नर्स पर आएगा, इवेंटली में थोड़ी देर बाद। तो मैं पहले इसमें आपको डिफ़ॉल्ट पर करके दिखाता हूँ। मैंने डिफ़ॉल्ट पर क्लिक किया तो ये इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट यानी कि कंटिन्यू इसके ऊपर आएंगे, ये चीज़ कंटिन्यू इसके ऊपर आएगी। जैसा भी आपका पाथ होगा उसी के हिसाब से ये कंटिन्यू इसके ऊपर बनता चला जाएगा, चाहे वो आर्क में बनी हो या किसी भी जिगजैग लाइन जैसी भी होगी, उसी के ऊपर ये कंटिन्यू इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से हटा के इवेंटली पर क्लिक, यानी कि इवेंटली पर इसको कनेक्ट करता हूँ मैं, तो ये थोड़ी दूर बाद आएगा, लेकिन अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने इवेंटली से कनेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं आया। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस वाले नोड को, और यहाँ पर हम जाते हैं रूल्स के अंदर, और यहाँ पर रूल्स में इवेंटली के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें डिस्टेंस डली हुई है यहाँ पर 3 फुट समथिंग। यहाँ पर वही यूनिट दिखाएगा जो आपने अपने इसमें यहाँ पर कस्टमाइज में सेट कर रखी है 3D Max में। तो यहाँ पर ये 3 फुट के बाद आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट 3 फुट से कम का है तो ये इसमें नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पर इसमें कम कर देता हूँ इसको। मैंने यहाँ पर कर दिया इसमें 12 इंच, एंटर। तो ये 12 इंच के बाद इसमें ये बन के आ जाएंगे। अगर इसमें हम कम करना चाहते हैं, आप इसमें 6 इंच भी कर सकते हैं। जितना भी करना चाहते हैं इतने इंच के बाद इसमें ये बन के आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 12 इंच, एंटर। तो ये 12 इंच के बाद बन के आ गए। तो इस तरीके से आ गया। अब इसमें यहाँ पर आप चाहते हो सेम यही ऑब्जेक्ट कॉर्नर पर भी, यहाँ यानी कि जहाँ पर भी आपका कॉर्नर है, जैसे यहाँ पर कॉर्नर हो गया, वहाँ पर भी यही ऑब्जेक्ट आ जाए और स्टार्ट में भी आए और एंड में भी आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर लिंक है ऑलरेडी, तो इसी को यहाँ से हम लिंक करा देंगे एंड पॉइंट से। जैसे मैं एंड पॉइंट पर लाकर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एंड पॉइंट पर भी कनेक्ट हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं यहाँ से लाकर स्टार्ट पर कनेक्ट करता हूँ तो स्टार्ट पर भी आ जाएगा। और इसी चीज़ को लाकर मैं यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉर्नर पर भी आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉर्नर पर देखते हैं, मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ये ख़राब सा हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिफॉर्म में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पर इसको लाइन को सिलेक्ट करके रखेंगे, डिफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर ये बैंड हो रखा है ऑलरेडी, तो इसको हम बैंड को हटा देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। बाकी जो इसकी रोटेशन है वो हम बाद में इसको चेंज कर देंगे वहाँ से अपने ऑब्जेक्ट में, जब हम इसको फाइनल कर लेंगे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से रेडी हो के आ गया। तो इसी को अगर हम सेम करना चाहते हैं
इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया। अब मैंने कोई और दूसरी लाइन बना ली, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक और अलग शेप बना ली, मैंने यहाँ पर आर्क बना लिया, ये मैंने आर्क बना लिया। अब ये सेम चीज़ मुझे इस आर्क के ऊपर अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा सेम वही चीज़। ओपन कर लेते हैं हम, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जो मैंने बनाई है ये, इसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाकर इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, ये आ गया। तो मैं यहाँ पर एक और अलग ले लेता हूँ, यहाँ पर लाइनर, मैंने यहाँ पर लाइनर ला के छोड़ लिया। तो इसमें ज़्यादा एडवांस ऑप्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये प्रो नहीं है, तो इसके लिए हमें प्रो परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अलग करना पड़ेगा इसको। अगर हमारा प्रो होता ये तो हम इसको यहीं पे कर सकते थे, दूसरा नोड भी ले सकते थे यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर अब दूसरा नोड नहीं ले सकते, बस एक बार ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अलग बना लेते हैं क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बना लिया। उसके बाद इसको मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लाइनर बना लेंगे, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ से स्प्लाइन लेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, ये आ गया। उसके बाद एसपी लाइन को इससे कनेक्ट कर दो और एसपी लाइन में ये वाली एसपी लाइन ले लो। उसके बाद यहाँ पर हमें लेने हैं सेगमेंट, और सेगमेंट को कनेक्ट कर दो इवनली, और इसमें यहाँ पर नन पर क्लिक करके और ये वाला जो सेगमेंट आपको यूज़ करना है वो वाला यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। तो इसके ऊपर आ जाएंगे और डिफॉर्म में इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रूल्स में जाकर इवनली में यहाँ पर आप इसको दे देंगे जितना भी आपको करना है। जैसे मुझे 9 इंच पर करना है तो 9 इंच पर ही ये बन के इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी, इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको आप, अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं और भी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसमें ओपन स्टाइल एडिटर, और सपोज करो मुझे स्टार्ट और एंड पर कोई और दूसरी इमेज यूज़ करनी है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पर एक और सेगमेंट ले लेंगे। यहाँ पर सेगमेंट पर क्लिक किया मैंने और सेगमेंट ला के यहाँ पर मैंने छोड़ दिया इसे। और इस वाले सेगमेंट में सपोज करो मुझे स्टार्ट और एंड में ये वाली यूज़ करनी है, तो मैंने इस पर क्लिक करा दिया, ये इसके अंदर आ गई यहाँ पर। और इसको मैं कनेक्ट करा दूंगा एंड से, और इसको मैं कनेक्ट करा दूंगा यहाँ पर स्टार्ट से। तो स्टार्ट और एंड में ये वाली ऑब्जेक्ट बन के आएगा हमारे पास। ये बाद में जब हम इसको मटेरियल वगैरह देंगे तो सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट और एंड में मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, और इवेंटली में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आएगा, और कंटिन्यू में अगर आप कौन सा करना चाहते हैं यानी कि डिफ़ॉल्ट में, वो इसी हिसाब का बन के इसमें आ जाएगा। तो अगर इसमें आपको जैसे भी यूज़ करना है तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से कनेक्शन इसका हटा देता हूँ, और इसी ऑब्जेक्ट का मैं रख देता हूँ एंड पर भी और स्टार्ट पर भी। तो इसमें अगर आपको और भी ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। सपोज़ करो आपको ये इसके टॉप के ऊपर यूज़ करना है, तो वो कैसे करेंगे? इसमें हम यहाँ पर एक और सेगमेंट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक और सेगमेंट ले लिया, ये एक और सेगमेंट आ गया। इसको मैंने कनेक्ट करा दिया डिफ़ॉल्ट से कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर नन पर क्लिक करके मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा लिया। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कराया तो ये यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये बॉटम में यहाँ पर बन के आ गया। तो इसको हमें चेंज करना होगा, इसको हमें हाइट देनी होगी, इसको हमें ऊपर करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक कर रखा है, मैं यहाँ पर जाता हूँ। मैं अभी जो सिलेक्ट कर रखा है मैंने यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम यहाँ पर जेड एक्सिस में इसको ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी आपको ऊपर करना है यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे, इसमें उतना ही ये ऊपर बन के आ जाएगा। नहीं तो इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप इतने ही ऊपर एक और लाइन बनाएं और उसके ऊपर ये चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लाइन को ही दूसरी बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें सेगमेंट्स हो जाते हैं और सिस्टम हैंग करने लगता है। तो मैं यहाँ से तो इसको हटा देता हूँ और इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ से। और जो हमारी लाइन है इसको हम पहले ही कॉपी करके रख लेते हैं, या फिर बाद में भी आप इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे कॉपी कर सकते हैं लाइन को आसानी से, और बाद में भी ऊपर नीचे जब करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से रख लिया। उसके बाद यहाँ से फिर से रेल क्लोन देंगे क्योंकि हमें प्रो यूज़ नहीं कर रहे हम
लाइट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया रेल क्लोन, और मैंने यहाँ पर रेल क्लोन बना लिया। राइट क्लिक किया, मॉडिफाई में गए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया इसमें ओपन स्टाइल एडिटर, यहाँ पर लाइनर लिया मैंने। एसपी लाइन पर ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे एसपी लाइन से ऐसे नोड निकाल कर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके एसपी लाइन भी इस तरीके से भी ला सकते हैं। और यहाँ पर नन पर क्लिक करके हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम सेगमेंट लेना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट, इस पर हम ऐसे लाएंगे ऑब्जेक्ट सेगमेंट, ये हमारे यहाँ पर सेगमेंट आ जाएंगे। उसके बाद नन पर क्लिक करेंगे और कौन सा लेना है हमें, मुझे ये वाला लेना है, तो इसके ऊपर यही चीज़ बन के आ जाएगी कंटिन्यू। अब हम इसमें पैडिंग डाल सकते हैं, अगर डालना चाहते हैं यहाँ पर पैडिंग डाल सकते हैं लेफ़्ट और राइट में। तो सपोज करो मुझे लेफ़्ट में लेनी है, माइनस में हम यहाँ से इसको कर देते हैं जिससे ये आपस में एक दूसरे से मिल जाए। तो जितनी भी आप इसमें पैडिंग रखना चाहते हैं लेफ़्ट और राइट में रख सकते हैं, जितना भी आपके रिक्वायरमेंट है। और लास्ट में ये कट आता है इसके अंदर, तो इसका भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं डिफॉर्म के अंदर और यहाँ पर ये स्लाइस हो रखा है ऑलरेडी, इसको स्लाइस को हटा देंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। ये स्लाइस नहीं होगा, यानी कि स्लाइस कर देता है लास्ट ऑब्जेक्ट पर लाकर। अगर आप स्लाइस करेंगे तो ये इसको कट कर देगा। तो स्लाइस रखना चाहते हैं अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, जैसे भी आपको रखना है। बाकी आपके लाइन छोटी बड़ी करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ बनाकर देख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। और ये फ्री वर्जन है, लाइट वर्जन जो मैंने इसमें यूज़ किया है। अगर आप एडवांस काम करना चाहते हैं तो आप प्रो वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको परचेज करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको ये फाइल्स वगैरह चाहिए इस तरह की तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है i2 सॉफ्टवेयर, आप गूगल से सर्च करके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा, उसमें और कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।